हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार मैं बलोचा पंचायत के बेला में हूं और इस स्थान में जहां पे पार्वती जी का यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा कल किया गया और मां पार्वती का यहाँ पर जो है और आज मंदिर भव्य मंदिर बनी थी जो हमने आपको दिखाया था, जो स्थापित हो गया है। और आज जो है पूरी नियम निष्ठा के साथ जो है आपको जो सनातन धर्म का जितना निष्ठा होता है, जो परंपरा होता है और जो नियम निष्ठा होता है, सारे कुछ करते हुए आज उस मंदिर में स्थापित भी कर दी गई है। काफी कुमारी कन्याओं का भोज कराया गया है और ये आयोजन लगातार 2 दिनों से चल रहा है। संकीर्तन वगैरह कीर्तन वगैरह भी काफी हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त में अगर बात किया जाए तो अगर मैं कहूं तो आपको इस पंचायत के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि इस तरह के आयोजन बहुत कम बार देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति, इस सज्जन व्यक्ति इस तरह की सोचे। जी, क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ रामचंद्र प्रसाद जी। कैसे आपने सोचा? जी का स्वर्गीय कारी प्रसाद महतो और माता जी का स्वर्गीय रजिया देवी और पत्नी का नाम स्वर्गीय ललिता देवी, उनके नाम से मैं पार्वती माँ पार्वती जी का मंदिर का निर्माण किया। सभी समाज का विचार हुआ जो कि नहीं, एक मंदिर बना दीजिए गांव में, पार्वती जी का मंदिर नहीं है। मुझे सोच आया तो मैंने अपना नवीन कुमार राहुल कुमार से कहा कि देखो मेरा इच्छा है क्योंकि अपना जिंदा में बेला गांव में पार्वती जी का मंदिर बना करके पूरा ग्रामीण को सुपुर्द कर दें। मैंने पार्वती जी का मंदिर बनाकर पूरा बेला ग्रामीण को सुपुर्द कर दिया। इसके लिए पूरा ग्रामीण का सहयोग मिला, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार 2 दिनों तक ये आयोजन चलता रहा है, कैसे क्या रहा है आयोजन? आयोजन प्रथम दिन तो कलश पूजन के साथ जो है कार्तिक भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ, साथ में कीर्तन भजन जो 24 घंटा का होता है उसका आयोजन किया गया था। हाँ, अष्टजाम का आयोजन किया गया था। आज अष्टजाम जो है सो पूर्ण हुआ। उसके पश्चात जो हवन कार्यक्रम हुआ, हवन कार्यक्रम के बाद जो वो मूर्ति का जो नया गृह कार्तिक भगवान माता पार्वती जी का गृह प्रवेश था, जो अभी तक जो नया मंदिर बना है उसमें इनका जो है सो स्थापना किया गया मंत्र के साथ में। उसके बाद सभी जितने भी ग्रामीण लोग थे सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित किए। फिर पुनः उसके पश्चात कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन और साधु महात्मा का भी भोजन की व्यवस्था की गई थी। हाँ, जिसमें सभी लोगों ने मिलजुल कर और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं सामने में कन्या पूजन की विधि अभी रस्म चल ही रही है। तो वो ये सारा चीज़ और आपके सामने सभी ग्रामीण वासी हैं, तो ये बहुत खुशी हुई कि आप आए और अच्छा लगा कि ये मैं बेला ग्राम वासियों के साथ आपके चैनल के जितने भी लोग हैं उनसे भी कहेंगे, सबसे एक आग्रह करेंगे कि सबसे पहले जीवन में आप धरती पे अगर आते हैं तो वो माँ और बाप के थ्रू ही आते हैं इस धरती पे। तो सबसे कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तो हैं, लेकिन हमारे सबसे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पिता माता पिता होते हैं। तो कोई 4 धाम जाते हैं, कहीं जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, तो सबसे पहले सबसे आग्रह करेंगे उस माता पिता को खुश करिए। ये जो धाम है ना, ये 4 धाम से भी बड़ा धाम है। बड़ा धाम, बिल्कुल सही। ये 5वां धाम हम इसको मानते हैं और ये 5वां जो धाम है ये पहला धाम होता है। और जब इस धाम को आप पूर्ण कर लेते हैं तब 4 धाम जाते हैं ना, तो शायद हमको लगता है हमारे हिसाब से कि वो बहुत बेहतर होता है। तो ये चीज़ है। सभी शास्त्र यही कहता है कि पहले माँ का और बाप का सेवा करें जो ईश्वर के लिए। जी। और युवा से भी आग्रह करेंगे कि अगर आपके घर में माँ बाप है उनको कष्ट मत दीजिए, सबसे पहले उनका सेवा कीजिए। आप जितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं, जो है जितना है उसमें ही आप माता पिता को लेके चलिए। कोशिश करिए कि उनको कभी दुख ना हो, क्योंकि आप सबसे पहले हमने कहा कि 9 महीना माँ के पेट में रहते हैं
और धरती पर वही माता और पिता दोनों मिलके आपको लाते हैं। तो लाने वाला का जिस तरह से आप कोई आम का वृक्ष लगाते हैं तो आपको लगता है कि कैसे फल हमको मिल जाए और उसका खा कर के ही हम यहाँ से जाएं, उसी तरह से माता पिता को भी लगता है कि जिस बच्चे को हम अगर जन्म देते हैं तो हमको कम से कम बाहर तो कम से कम जीते जी उसको कष्ट न दें। तो इसलिए बहुत दुखी होता है जब माँ बाप कोई बच्चे ऐसे नालायक निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार हम बात कर रहे थे और इन लोगों ने स्थापना किया है। क्या नाम है पंडित जी आपका? संजीव कुमार में। कैसा लग रहा है आपके गांव में इस तरह के? बहुत अच्छा लगा, बहुत। की नाम छे अपने? सीताराम माता केना लग रहा है 2 दिन से आयोजन, भव्य आयोजन भऽ रहल एकदम आनंद भए रहल छै पूरा। पूरा? हाँ आइए मुखिया जी कहाँ गए हमारे? आइए 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 आप भी आइए। क्या नाम है आपका? जयराम महतो। माधो जी कैसा लग रहा है? सही है। सही है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा। मजा आ रहा है। क्या नाम है मुखिया जी आपका? उदय चंद्र ठाकुर। कैसा लग रहा है आपके पंचायत में इस तरह से? बहुत अच्छा, बेला गांव के लिए बहुत बड़ा ये अधि है, सनातन धर्म के लिए। और नवीन जी जो एक बात बताए हैं उस सबों को सीख मिलना चाहिए ये बात से कि पहला धर्म होता है माँ बाप, माँ बाप के बाद ही अगला धर्म कोई होना चाहिए। तो माँ बाप आजकल क्या होता है तो माँ बाप को छोड़ देता है और सब चारों धाम चला जाता है। माँ बाप रोता रहता है, खाने के लिए नहीं देता है, एक लोटा पानी मांगता है तो नहीं देता है। लेकिन सो नहीं, सबको सीख होना चाहिए कि पहला धाम माँ बाप है, पहला धाम माँ बाप को ही करना चाहिए, उसके बाद कहीं कुछ होगा तो अब बेहतर होगा। और मेरे गांव में जो है पार्वती जी का मंदिर जो बना है, नवीन जी बनाए, रामचंद्र प्रसाद बनाए हैं, बहुत अच्छा, बहुत खुशी के बात। महादेव के मंदिर था, डेहबार बाबा का मंदिर था, बजरंग बली का मंदिर था, सिर्फ पार्वती का मंदिर नहीं था। तो पार्वती जी के संग जो है गणेश और कार्तिक दोनों पुत्र उसके साथ है और महादेव बाबा का अलग है मंदिर। तो यहाँ पर पूरा परिवार, महादेव का पूरा परिवार बेला गांव में स्थापित हो गया, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा ग्रामीण से आग्रह करेंगे कि इसका सेवा होना चाहिए। जी हेलो, कहिए कैसा लग रहा है? ये जो बहुत पुरानी संस्था है, ये पहले यहाँ डिहवार बाबा मंदिर थे, बाबा डिहवार थे और थोड़ा छोटा महावीर का मंदिर था और धीरे धीरे ग्रामीण सब सहयोग किया। देख लीजिए यहाँ नाम है जी, बहुत लंबा नाम है, सब लोग सहयोग करे और पहले ये मंदिर बना और रामचंद्र बाबू का आस्था बना, वो पार्वती मंदिर बन गया। हम लोग तो खुशी से समाते नहीं है। हाँ, हम लोग को तो आही माँ बाप, आही गुरु, आही ज्ञान देगा। नजदीक में मेरा घर भी है जी, आपके लिए तो हाँ बहुत, हाँ सामने ही है जी। क्या नाम है? बालेश्वर महतो। कैसा लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। हम रामचंद्र जी बोला कहे तो मान गया। तकर बाद 3 महीना से खर्चा किया नवीन रामचंद्र महतो। 3 महीना से हम यहाँ देख रेख में पूरा मंदिर को तैयार किया। तकर बाद अंतिम में कहा जो मुख्य जजमान में आप ही बनिए, तो अभी बन करके पूरा मुख्य जजमान आप। हाँ। तो आप देख सकते हैं लगातार इस वक्त में जो है। क्या नाम है आपका? पलाश देवी। कैसा लग रहा है देवी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आकांक्षा कुमारी। जी, आपका क्या नाम? फूल कुमारी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें, हमारा जेठ जी ने मंदिर बनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। हम बहुत खुशी हैं हमारे पूरे परिवार को। जी, की नाम है अपने? सुशीला देवी। आप गांव में एहन भव्य मंदिर बनल केना देखे? खूब आनंद, खूब आनंद। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। कैसा लग रहा है शोभा देवी? बहुत खुशी हो रही है, माता रानी हम लोग को अपना सेवा करने का मौका दी। हम ग्रामवासियों पर बस इतनी ही चाहते हैं कि सारे ग्रामवासियों पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे, बाबा डिबार अपनी कृपा बनाए रखे, बाबा भोलेनाथ कृपा बनाए रखे। बाबा से इतना ही प्रार्थना है कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, नज़र दृष्टि बनाए रखे। बाबा माता रानी की स्थापना के बाद हम सब में जिलेवासियों को बहुत खुशी हो रहा है, बहुत हर्षोल्लास है। अब ये अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस इतना ही माता रानी से विनती रहेगी अपने ग्रामवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं इनके फैमिली सब है, इन लोगों से हमने बातें की हैं। तब अशोक लगातार 2 दिनों तक भव्य आयोजन चला और बहुत अच्छा रहा। ग्रामीण को अभी अच्छा सहयोग मिल रहा है, कह सके बहुत अच्छा। सबसे आपने मुझे चाचा जी कहा और मैं थोड़ा सा चैनल के माध्यम से मैं आपका रिलेशन बताता हूँ। आपके परदादा जी जो थे टक्कन मियाँ, वो लोग, उनको हमारे यहाँ पे लोग जानते थे, भाईजान करके जानते, टक्कन मियाँ, सब लोग एक साथ बैठने वाले।
तो आपके परदादा थे, तो इसलिए हम लोग अब हमें चाचा जी कहे तो बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि आज मंदिर का स्थापना तो हो गया, कई बार समाज में बहुत सारी कुरीति होती है। जब माँ बाप जिंदा रहता है तो उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, उनको दवा दारू ना मिले, उनको कोई पूछे नहीं कि आपको क्या चाहिए। घर में बहू आती है, उनको नहीं पूछते हैं कि वो नहीं पूछती कि उनको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन जब वो स्वर्गवास हो जाते हैं फिर उनके लिए वही बेटा बेटी जमीन बेच के ये बेच के वो बेच के गहना जेवर बेच के ये जो करते हैं, तो ये हमारी समझ से बहुत गलत बात है। जिंदा रहते हुए करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जिंदा रहते हुए तो उनको कुछ किए नहीं, और जब वो चले जाते हैं तो झूठ मूठ का आंसू बहाते हैं, रोते हैं, देहात भटकते हैं। उसके मरनों उपरांत जो आप खर्चा करना चाहते हैं उनको उनके खाने पीने, उनके दवा दारू पे उन पर खर्च कीजिए। क्या बूढ़े होने पर आदमी तो क्या चाहता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो हमारे साथ बैठे, 2 बातें करें, बच्चे हमारे पास आएँ, पोता हमारे पास आए, बातें करें, ताकि उनका मन बहला रहे। यही चाहता नहीं, क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल सही बात। 2 वक्त की रोटी चाहिए, अगर बीमार हैं तो दवा चाहिए, और ये काम नहीं कर करके फिर करेंगे क्या? जो मर जाएंगे तो उनको पलंग देंगे दान में, छाता देंगे। इसके वाली बात तो आपने सारे समाज के लोग तो यहाँ तो आप एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। जो मंदिर यहाँ बन गया है, और थोड़ा सा मंदिर में आस्था की बात करता हूँ। मंदिर अंधविश्वास में ना जाए, कोई भी अंधविश्वास में ना जाए। भगत ने ये कह दिया, वो पंडित ने ये कह दिया, उसने ये कहा, नहीं। घर में एक जगह होनी चाहिए या गांव में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जब आपको कोई राह ना दिखे, जब आपको ये कोई मुसीबत लगे या कोई समस्या में फंस गए हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप घर के किसी कोने में या मंदिर में जाकर चिंतन कर सकते हैं कि हमें सही डायरेक्शन मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे सोच के साथ, अच्छे सोच काम मिले। इसलिए आदमी को एकांत में बैठ करके थोड़ा सा मंदिर में ध्यानस्थ होना जरूरी चाहिए। मोमडन में भी देख लीजिए, मस्जिद में क्या कर। तो आप देख रहे थे 2 दिनों तक भव्य आयोजन चला। यहाँ पर नवीन जी ने हमें लगातार दूसरे दिन भी कहा कि भैया आज भी आइए, थोड़ा सा बना दीजिए। अच्छा रहा, क्योंकि आने के बाद बहुत सारे आयोजन के बारे में पता चला, और सबसे बड़ी बात ये लोग जो लगातार कर रहे हैं कि माँ बाप का सेवा की बात। तो नवीन जी को जैसे पिताजी ने कहा तो एक दर्द होती है माँ के बारे में, और उन्होंने कहा कि आपके माँ के इस पर हम स्मृति में एक मंदिर बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है अपने मनी की तरफ नहीं देखा, पैसे की तरफ नहीं देखा, फैमिली की तरफ नहीं देखा, अपनी जो माँ के साथ जो इनकी पल बिताई हुई ज़िंदगी थी और पिताजी के साथ जो बिताया हुआ वक्त था, इसने देखा कि जीते जी अगर हम अपने माँ बाप को खुश कर दें तो इससे बड़ा हमारे लिए पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। सभी बताते हैं कि चारों धाम में सबसे बड़ा धाम माँ बाप होता है, जिसकी सेवा होनी चाहिए। आप जितना ही कर सके जरूर करें, इससे ऊंचा मैं भी कहता हूँ कि कुछ नहीं होता है। हम लोग भी मैं अपने बारे में भी आपको कहूँ कि मैं अभी माँ बाप को कभी कभी बैठता हूँ तो यही कहता हूँ मम्मी पापा से कि आप दोनों ने जो मुझे पर्सनैलिटी और ये चेहरा दिया और ये जो एजुकेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप हमें दे सकते थे, और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको हमेशा अपने माँ बाप की तरफ सुननी चाहिए, और बहुत सारी बातें इन लोगों ने कह दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, आज यहाँ भव्यता के साथ ये स्थापित हो गई। उम्मीद करता हूँ कि पूरे बेलावासी के साथ साथ इस इलाके में जो भी भक्त हमारे इस आयोजन को, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर आप पार्वती, कार्तिक और ये जो गणेश जी होते हैं, जो उनके फैमिली है, उनका पूरा यहाँ पर जो है स्थापित है, उनके आप कहीं से भी हैं तो आप बड़ी आस्था के साथ आइए, यहाँ पूजा करिए, और कुछ देर के लिए यहाँ पे बहुत प्यारा गैलरी बना हुआ है। उस तरफ जब आप गैलरी में खड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मिथिला हाट जैसा फीलिंग आपको यहाँ भी आने वाला है। तो काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है, बेहतर है, और बहुत ही अच्छे सोच के साथ यहाँ हमारे रामचंद्र चाचा जी जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है पत्नी के स्मृति में यहाँ ये मंदिर बनवाया है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का खुशी है कि मैं जब न्यूज़ बनाने जाता हूँ तो चेहरा देख के समझ जाता हूँ लोगों के मन में क्या चल रहा है। ग्रामीण से जिससे भी मैं बात किया उनका चेहरा से लेकर के बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस परिवार से भी और इस मंदिर से भी। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पूरे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, और पूरी तरह से आस्था में इस वक्त में पूरा जो माहौल है बेला का, खास तौर से अगर मैं बात कहूँ आपको तो भक्ति में माहौल में इस वक्त में चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी आयोजन थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों को, इन लोगों ने ऐसा सोचा और ऐसा मंदिर बनाया। मुझे लगता है इस खबर के बाद, इससे पहले मैंने साल या 1.5 साल पहले आपको एक
झंझारपुर से भी ऐसा ही मंदिर दिखाया था जहाँ पे माता का मंदिर बनाया था, ऐसे ही एक बेटा ने बनवाया था अपनी माँ के लिए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आज भी लोग हैं माँ बाप के नाम पे लगाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग को कैसा लगा, इनका सोच कैसा लगा, इन लोगों ने जो बातें कही हैं कैसी लगी है, और ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कमेंट में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा ताकि इन लोगों को भी तसल्ली हो कि हमने बढ़िया काम किया है। इसी के साथ कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए बेला से मिलते अगले खबर में। नमस्कार।